तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। इसमें फंक्शन के बारे में जो स्पेशल चीज़ बताना वो ये है कि यहाँ पर आपको एस्ट्रिक का साइन दिखा रहा हो। इस एस्ट्रिक को दिखाने का मतलब ये है कि ये जब लिखा हुआ होता है, ठीक, और ये हमारा जो ये नेम है, उसका नाम नेम, ठीक, इसको अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। ऐसे करके आप लिख लीजिए छोटा, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, वही चीज़ रहेगी सेम, ठीक। तो ये हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। ये क्या है, हमारा एक पैरामीटर है, ठीक। और उसके पहले अगर ये एस्ट्रिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एक टपल है। टपल कैसी टपल? एम्प्टी टपल। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है। ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है कि ARB जो एस्ट्रिक होता है वो ARB जो पैरामीटर है इसे एक एम्प्टी टपल बना देता है। असल में ARB आपकी एक टपल बन जाती है, एम्प्टी टपल। और यहाँ से जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं, ठीक, तो जितने भी यहाँ पर इसके पैरामीटर हैं या वैल्यूज़ हैं ये सभी जाके इस एम्प्टी टपल में स्टोर हो जाते हैं। और उसके बाद आपको पता है अगर इसको इस्तेमाल करना है, इस टपल से वैल्यूज़ निकालनी है तो फॉर लूप का इस्तेमाल आप करेंगे, फॉर एक्स इन ARB ऐसे करके बाकी सब वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगी यहाँ इस कोड से। तो इस हिसाब से ये जो एस्ट्रिक का साइन होता है ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इससे इसके ज़रिए इसमें क्या होता है कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम बस एस्ट्रिक का साइन लगाते हैं और सारे उसके बाद जो ये नाम लिखा हुआ होता है ये टपल बन जाती है। एक हिसाब से ARB एक टपल हो गई, ARB ये, और इस टपल का पूरा वैल्यू कितना हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है। टपल भी तो ऐसी ही होती है, फिर दोनों तरफ ये पैरेंथेसिस लगी होती है। टपल जो मैंने पढ़ाया था वही टपल है और उसमें ये सारे वैल्यू आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको रन कराएंगे तो बड़ा ईज़िली रन हो जाएगा। आपको ये हेलो राहुल, हेलो सुनीता करके आपको पूरा यहाँ पर दिखाई देगा। थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो ये हमारे आउटपुट आ गए। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट हम जब सप्लाई करते हैं अपने मेन फंक्शन को यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर जो एस्ट्रिक होता है ये इस चीज़ को क्या बना देता है, टपल बना देता है, ठीक। टपल क्या होती है? टपल इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है और जैसे लिस्ट होती है वैसे टपल होती है। तो उसमें जाकर ये सभी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। इसीलिए हम आराम से फॉर लूप लगा के इस टपल से पूरा सब कुछ एक्सेस कर पाते हैं और एक्सेस कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पर। तो इसी को एस्ट्रिक को आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी आप देखेंगे एक इसको ऐसे करके भी लिखा होता है, ARGS, आपने देखा होगा बड़े बड़े प्रोग्राम में, ARGS। तो ये क्या होता है? ये जेनेरिक पैरामीटर नेम होता है। ये जो जेनेरिक पैरामीटर नेम होता है ये भी वही काम करता है। ये टपल की तरह सारे जो आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गूमेंट होते हैं उनको स्टोर कर लेता है। इसमें भी आपको सेम आंसर मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल की तरह है, जो कि ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का नाम क्या है, टपल नाम है। क्यों ये वेरिएबल टपल क्यों बन गई? क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रिक लगा हुआ है। और टपल का काम क्या होता है? पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा ऐसे ही। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर मान लीजिए एक वैल्यू लिख लेते हैं, दूसरा इसके लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसी पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, XTR लिख लेते हैं, ठीक, और XTR लिख लिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक, XTR लिख लिया और ये लगा दिया। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये जो पहली वाली वैल्यू है ये जाकर किस में चली जाएगी? XTR में चली जाएगी। और बाकी जो यहाँ से वैल्यू है पूरी टोटल वैल्यू ये आकर किस में चली जाएगी? ARGS नाम की टपल में चली जाएगी, एम्प्टी टपल में। और अगर मान लीजिए आप एक और वेरिएबल ले लीजिए, AVR ले लीजिए, ठीक। और तो
तो अब क्या होगा, ये पहली वाली तो इसमें गई पहले वाले पैरामीटर में, दूसरी वाली वैल्यू किस में चली जाएगी, दूसरे वाले पैरामीटर में। ठीक, बाकी जो ये सब बची किस में चली जाएंगी, ये इसमें जाके चली जाएंगी। इसलिए हम यहाँ से अपना काम कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब ये एक्स किस में कर रहा है, अभी तो इसमें ही कर रहा है, यानी कि इसको जो आउटपुट मिलेगा वो केवल इतना मिलेगा। देखिए सुनीता से लेकर लीना तक आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। देखिए ये देखिए इसमें कुछ गड़बड़ है लग रहा है। और सुनीता से नहीं, ये सलीम से मिलेगा। सलीम से लेके सुनीता तो इसमें चली गई ना AVR में, इसलिए आपको ये 3 आउटपुट दिखा रहा है, सलीम, रेवोल्यूशन और लीना। इस तरीके से आपको ये दिखा रहा है। बाकी तो इनको हमें कहीं पे यूज़ करना है तो आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिए फॉर लूप के बाहर, क्योंकि फॉर लूप के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें वो टपल तो है नहीं, वो तो नॉर्मल है। यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप F लगा दीजिए और इसके अंदर क्या करेंगे, इसको आप कर्ली ब्रेसेस में लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए हेलो। क्या आ जाता है, हेलो। उसके बाद एक और यहाँ पे लिख दीजिए, न्यू लाइन कर दीजिए। न्यू लाइन से क्या होगा, कंट्रोल अपने आप चला जाएगा। कर्ली ब्रेसेस और ठीक, इस तरीके से आपको ये टोटल आपको यहाँ पर आपका आउटपुट आ जाएगा। हेलो राहुल, हेलो सुनीता, राहुल सुनीता आपके इस प्रिंट फंक्शन से आ गए। और बाकी जो ये सब है ये ARGS में जाके स्टोर होगा, ARGS नाम की एम्प्टी टपल्स में। उसके बाद यहाँ से हम फॉर लूप से इनको एक्सेस कर लेते हैं, तो इसलिए तीनों नाम हमें मिल जाते हैं यहाँ पर। इस प्रिंट हेलो ये प्रिंट फंक्शन से इस हिसाब से ये काम करता है। ये ध्यान रखना है, ये स्टार का ध्यान देना है कि स्टार अगर लिख देते हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स यहाँ से आप सप्लाई करते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पे दूसरे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम फंक्शन, ये हमारा ये तो समाप्त होता है, इससे ज़्यादा तो है नहीं। और फंक्शन के बारे में इतना है। बाकी इसके यूज के ऊपर इसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है कि कहाँ कहाँ आप कौन कौन सा कोड इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे मॉड्यूल्स की। तो मॉड्यूल के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मॉड्यूल क्या होता है, जैसे आपका ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, ठीक, ये फंक्शन एक काम कर रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम एक फाइल में बना के रख लें, मान लीजिए, ठीक, एक फाइल में बना के रख लेते हैं। तो उस फाइल को जो नाम होता है, उस फाइल का जो नाम होता है वही मॉड्यूल होता है। तो इस फंक्शन को हमें कहीं दूसरे प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है, तो सिंपली इस फंक्शन की जो नाम से जो फाइल बनी हुई है जिसमें ये कोड स्टोर रहेगा, हम उसको उस दूसरे वाले प्रोग्राम में उस फाइल को अटैच कर लेंगे। तो इसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। इंपोर्ट, और ये फाइल नेम, मतलब फाइल नेम में ये वाला कोड रहेगा और जिसका जो नाम रहेगा वही, उसको हम उसी नाम से वहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे मॉड्यूल्स को। Audio Jungle.